गुड इवनिंग गाइस, दिस इज राजेश एंड आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। देखेंगे कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो फाइनली देखिए यहाँ पर जो आज हमारे पास कैंडल जो क्लोज हुई है वो बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है। क्लोजिंग जो आई है वो 40,703 के आसपास आई है। तो ये एक बहुत अच्छी क्लोजिंग है। अब यहाँ पर जो हम कंटिन्यू 3 दिनों से जो हाई बना रहे थे और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, ऑलमोस्ट ये हमारे पास 300-400 के आसपास का 40,400 का इस लेवल को भी आज हमने क्रॉस किया है। दूसरा जो जैसा कल हमने प्लान बनाया था कि यहाँ पर ये जो कैंडल यहाँ पर जो क्लोज हुई है ये ऑलमोस्ट एक इनसाइड कैंडल है। तो यहाँ पर अगर हाई ब्रेक होगा तो यहाँ पर अपने को एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लो निकालते हैं तो यहाँ पर अगेन प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। तो फाइनली हुआ क्या, यहाँ पर मार्केट ने हाई ब्रेक किया। मार्केट सबसे पहले तो ओपन ही गैप अप हुई और यहाँ पर हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट कंटिन्यू पूरा दिन ऊपर की तरफ बनी रही। बट दिन के टाइम में ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजे के बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ भी आया था। बट उसके बाद फाइनली अगेन बायर्स ने वहां पर कवर कर लिया। बायर्स आज स्ट्रांग थे। इवन देखिए आज एक अच्छे अच्छे पैटर्न बनने के बाद भी मार्केट नीचे की तरफ नहीं। इट मींस यहाँ पर क्या है, बायर्स काफी स्ट्रांग थे। अकॉर्डिंग डेटा भी बायर स्ट्रांग थे और अकॉर्डिंग चार्ट भी बायर स्ट्रांग लग रहे थे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो मैंने कुछ ट्रेड किए थे उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, वो भी चीजें आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम ओपन कहाँ पर हो रहे हैं। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि ओपन हम हो रहे हैं कल के डे हाई के ऊपर। कल का हमारा डे हाई कौन सा लगा हुआ है, ऑलमोस्ट ये हमारे पास कल का डे हाई लगा हुआ है। तो इस कल के डे हाई के ऊपर यहाँ पर ओपन होते हैं और एक बार यहाँ पर नीचे की तरफ पुल बैक करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। क्यों नीचे की तरफ आते हैं ये चीज समझिए, क्योंकि देखिए ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस था कल का। ठीक है, हमारा कल का रेजिस्टेंस था। तो मार्केट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो अब ये रेजिस्टेंस एरिया एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट ने जैसे ही पहली मिनट की कैंडल में ही इस लेवल को टेस्ट किया, ऊपर से नीचे की तरफ आकर के मैंने लॉन्ग बना लिया। पहला ट्रेड मैंने यहीं पर लिया था। ऑलमोस्ट दूसरा ट्रेड भी मैंने इसी कैंडल में लिया था। देखिए मैं 1 मिनट की कैंडल के हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। देखिए फोकस में 5 मिनट को भी करता हूँ और 15 मिनट को भी करता हूँ। बट मैं जब ट्रेड करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो इसलिए मेरे को स्टॉप लॉस बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना होता है। तो ऑलमोस्ट 2 ट्रेड तो मैंने इसी कैंडल में कर लिए थे। देखिए 2 ट्रेड मैंने कर लिए। जो स्टार्टिंग की जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, तो वहां पर मेरे को क्या है, उसका मेरे को बेनिफिट मिल जाता है। तीसरा ट्रेड ऑलमोस्ट मैंने इस शूटिंग स्टार कैंडल के आसपास किया था। प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, थोड़ा सा नीचे की तरफ आया। बट फाइनली देखिए यहाँ पर मैंने फोकस नहीं किया था कि हम ट्रेड कहाँ पर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। तो जैसे ही मैंने ये चीज मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखी ट्रेड लेने के बाद, तो फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने गलत ट्रेड ले लिया। इमीडिएटली मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट प्राइस 20 या 25 पॉइंट नीचे की तरफ भी आया था। बट मेरे को 7 से 8 पॉइंट वहां पर मिले। 7 से 8 पॉइंट में मैं वहां पर एग्जिट हो गया और बहुत अच्छा रहा कि मैं यहाँ पर एग्जिट हो गया और इसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ गई। अब देखिए यहाँ पर मेरा प्लान वैसे था कि आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि जब मेरे को एक पिछले दिन अच्छा प्रॉफिट होता है तो नेक्स्ट डे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर फाइनली मैंने आज ट्रेड कर लिया। मूड था मेरा 1 या 2 ट्रेड करूंगा, बट यहाँ पर मेरे को आकर के अपने सेटअप दिखने लग गए। और फाइनली यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर गलती और की कि मैंने अपने सेटअप को कंफर्म हुए बगैर यहाँ पर ट्रेड लिया। ट्रेड मैंने कहां पर लिया था, ऑलमोस्ट ये कैंडल पे। एक बार मैं क्लियर कर देता हूं फिर समझाता हूं। ये जो कैंडल यहां पर बनी हुई है इस कैंडल में मैंने ट्रेड ले लिया था। बट ये मेरा कंफर्मेशन नहीं था। कंफर्मेशन मेरे को बाद में जाकर के मिला। बट ठीक है, मैंने यहाँ पर अब ट्रेड ले लिया है तो फिर मैंने इसको होल्ड रखा। होल्ड कहां तक रखा, मैंने यहाँ पर अब प्लान बना लिया था कि मैं 40,700 ये जो लेवल है, अगर मार्केट इसके ऊपर जाकर क्लोज करती है, क्योंकि ये जो हमारे पास हाई ही जो लगा हुआ था वो ऑलमोस्ट 690 के ऊपर का ही था। ये 686 के आसपास का था। तो मैंने प्लान यहाँ पर बनाया कि जब मार्केट यहाँ पर 40,700 के ऊपर मार्केट निकलेगी तो मैं यहाँ पर अपने एसएल ले लूंगा और ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। बट देखिए मुझे अपने सेटअप के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये जो सेटअप मैंने बनाए हुए हैं ये काफी बैक टेस्टिंग के बाद बनाए हुए हैं। और जब इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इसका, तब जाकर के मैं इन सेटअप को अपने यूज करता हूँ। अदरवाइज जब मुझे लगता है कि नहीं ये चीज नहीं चलने वाली है, मैं उसको ऑलरेडी पहले ही एसएल से पहले ही मैं निकाल देता हूँ। बट मेरे को यहाँ पर उम्मीद थी कि मार्केट एक पुल बैक जरूर देगी, मार्केट एक बार नीचे की तरफ जरूर आएगी, क्योंकि मार्केट इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू ऊपर की तरफ नहीं जा सकती। और फाइनली देखिए यहाँ पर मेरे को होल्ड करने का फायदा भी मिला। ऑलमोस्ट मेरे को 60 से 70 पॉइंट के आसपास मेरे को इस ट्रेड में प्रॉफिट भी मिला एवरेज के हिसाब से। तो मार्केट देखिए यहाँ से ऑलमोस्ट 700 से कहाँ तक आ गई, नीचे की तरफ 500 तक। ठीक है, एवरेज मतलब यहाँ पर 200 पॉइंट नीचे की तरफ आ गई, 170 या 180 पॉइंट। तो 170-80 पॉइंट नीचे आ रही है, तो एक ऑप्शन बायर के लिए ये मूव बहुत बड़ी मूव होती है अगर एक बड़ी क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब देखिए मार्केट इस लेवल तक आती है। ये मैं यहाँ तक मेरे 3 या 4 ट्रेड यहाँ पर हो चुके थे। अभी मैं आगे समझाता हूँ कि आगे मैंने 1-2 ट्रेड और किए थे, वो भी समझाता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मार्केट एक बार नीचे की तरफ आती है, यहाँ पर हैमर कैंडल बनाती है। हैमर कैंडल बनाने के बाद अब ये जो एरिया हमारा है, ये एरिया मार्केट इस लेवल को कंटिन्यू रिस्पेक्ट कर रही थी। देखिए इस एरिया को कंटिन्यू रिस्पेक्ट कर रही थी। ये हमारे पास रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस अगेन जब मार्केट इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये सपोर्ट बना।
देखिए ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट हुआ, अब ये सपोर्ट बना, अब अगेन मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रही है। ठीक है, तो ये सपोर्ट अब क्या बन गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया। तो मैंने यहाँ पर प्लान बनाया कि जब मार्केट एक बार इस एरिया को निकालेगी तो जाकर के मैं एक लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पर बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर से मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ और ये हमारे पास ट्रेंड लाइन आ गई। ये कैंडल जो हमारे पास ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल जैसे ऊपर की तरफ क्लोज करती है तो यहाँ पर मैंने सोचा अगली कैंडल जब इसका हाई निकालेगी विद 5 to 7 पॉइंट प्लस, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा। बट यहाँ पर अगली कैंडल नहीं निकाला, इस कैंडल में जाकर के मेरे को एंट्री मिली, इस कैंडल में मैंने ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और ये जो रेड कैंडल बनी हुई है इस रेड कैंडल के नीचे मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया। मेरा टारगेट जो था वो डे हाई ही था कि मैं 40,686 के आसपास में यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लूंगा। और जैसे ही मार्केट ने जाकर के इस लेवल को टेस्ट किया इमीडिएटली मैंने सारी क्वांटिटी 100 की 100% क्वांटिटी मैंने यहाँ पर बुक कर दी। अब देखिए प्राइस अगेन नीचे की तरफ आता है और इस एरिया में आकर के मार्केट अगेन इस तरीके से छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाता है। इस कैंडल के बाद जाकर के अगेन मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था, मतलब ऑलमोस्ट 5 या 6 ट्रेड लिए थे, सारे ट्रेड अच्छे थे। ठीक है, अब कल हमारी एक्सपायरी है तो कल एक्सपायरी पे अपने को किस तरीके से ट्रेड करना है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सपायरी ही एक ऐसा दिन होती है जिस दिन ऑप्शन बायर को बहुत अच्छे पैसे कमाने का दिन होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर प्लान देख लेते हैं, कल का हमारा प्लान क्या होना चाहिए। मैम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में देखिए सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि हमारे पास लेवल कौन कौन से यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहला लेवल जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पर कंटिन्यू है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर 3 बार इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले चुके हैं, तो यहाँ पर मार्केट जब भी इसको चौथी बार टेस्ट करने के लिए आएगी अगेन यहाँ से कम 150 से 200 पॉइंट्स का पुल ऊपर की तरफ अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर मार्केट अगर आती है, आने के बाद मार्केट यहाँ सिग्नल कुछ मिलता है तो यहाँ से हम एक बाइंग बनाएंगे। ये है मेरे पास क्लियर कट सिग्नल है, क्लियर कट मेरा प्लान है कि देखिए अब ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। एक तो हमारे पास यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये एरिया पहले रेजिस्टेंस होता था। ठीक है, ये एरिया कल तक रेजिस्टेंस था और आज हमने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद ये क्या होगा, ये होगा रीटेस्ट, हम इसको रीटेस्ट करने के लिए आएंगे। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, प्लस हमारे पास नीचे से ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी होगा। तो मार्केट जब भी इस लेवल के आसपास आएगी, ये लेवल है ऑलमोस्ट 40,350 के आसपास का होगा, तो मार्केट जब भी इस लेवल के पास आएगी तो मैं यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान करूंगा। यहाँ पर आने के बाद मार्केट में भी कोई इस तरीके से रेंज बनाए और रेंज के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे, या तो मुझे कोई यहाँ पर सिग्नल कैंडल इस तरीके से मिल जाए, तो जैसे इसका हाई ब्रेक होगा मैं यहाँ पर जाकर के लॉन्ग का ट्रेड बना लूंगा। तो ये मतलब मेरा क्लियर कट प्लान है कल एक्सपायरी के लिए। बाकी 2-3 प्लान और हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आज देखिए मार्केट जो चली है उसके लिए भी हमारे पास हम मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दे दिया है। अब ये जो ट्रेंड लाइन अपने को मिला है इसमें अपने को ऑलमोस्ट 1 और ये 2 इसको भी देख सकते हैं हम। ठीक है, मतलब ये एरिया कंटिन्यू ट्रेंड लाइन बन चुका है। मे बी मार्केट ऊपर से आकर के अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करती है तो पहला टारगेट हमारा ये वाला एरिया होना चाहिए। ठीक है, 40,500 का, मतलब यहाँ से भी अपने को ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट्स की मूव मिल सकती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी वाले दिन होता क्या है, एक्सपायरी वाले दिन अगर आप एटीएम को ट्रेड करते हैं, एटीएम मतलब जो हमारे पास एट दी मनी होता है, तो वहां पर अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट चलेगी तो आपका जो प्रीमियम है वो भी 100 पॉइंट बढ़ जाता है। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट आपके अगेंस्ट में गई तो आपका प्रीमियम भी 100 पॉइंट वहां पर घटने के चांसेस होते हैं। बट प्रीमियम ही कम होते हैं तो 100 पॉइंट घटेगा क्या, मतलब जाने के लिए कम होता है और आने के लिए काफी कुछ होता है। तो यहाँ से देखिए दो यहाँ पर प्लान है हमारे पास कि मे बी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आकर के यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। ठीक है, बट यहाँ पर बाउंस बैक करने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं मेरे को। अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगी तो मैं यहाँ पर एक सेल का ट्रेड लूंगा और मेरा पहला टारगेट इस लेवल के आसपास होगा 40,500 के बाद। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट इस लेवल तक आ गई, 40,500 के लेवल पर आने के बाद मार्केट कोई रेंज बनाने के बाद मार्केट अगेन यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। अगर इसने बाउंस बैक ऊपर की तरफ किया तो मैं बाइंग का ट्रेड लूंगा रेंज के बाद, अगर इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया तो फिर मैं सेल का ट्रेड लूंगा और ये सेल का ट्रेड मेरा टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक होगा, जो ट्रेंड लाइन मैंने अभी आपको पहले समझाई है। ठीक है, तो ये एरिया 40,500 का एरिया हमारा बाइंग का होगा, यहाँ पर सिग्नल मिलेगा तो यहाँ पर बाय करेंगे, या फिर 40,350 का एरिया हमारा बाइंग का होगा, यहाँ पर सिग्नल मिलेगा तो यहाँ पर बाय करेंगे। 40,350 और 40,500 ये सारे बाय के सिग्नल हैं, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होती है तो यहाँ पर सेल का ट्रेड लेंगे। ठीक है, देखिए बाइंग का ट्रेड में यहाँ पर क्यों नहीं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से बननी स्टार्ट हो गई है। तो मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है और यहाँ से मार्केट मान लीजिए यहाँ पर सिग्नल बनाती है तो ऊपर की तरफ जो है टारगेट बहुत कम रह जाएगा। ठीक है, ये मैं ट्रेड तब करूंगा जब मार्केट इसका ब्रेकआउट कर रही होगी। ठीक है,
तो यहाँ पर एक बाइंग का प्लान इस लेवल पर है, एक इस ट्रेंड लाइन के आसपास है, और जब ये वाली ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो आज की हमारी है, इसको जब ब्रेकआउट करेगी तो मैं यहाँ पर ये 3 एरिया हमारे जो हैं ये बाइंग के होंगे, और प्लस जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगा, ये सेलिंग का एरिया है, ये ब्रेक डाउन होगा 40,500, तो ये हमारा सेलिंग का एरिया है। बट ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होती है तो एक बहुत बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।